हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। माय नेम इज शेखर मिश्रा। पिछले क्लासेस में हम लोग ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड पढ़े थे। इस क्लास में हम लोग ट्रेड को आगे लेते हुए जाएंगे, टाइप्स ऑफ ट्रेड देखेंगे, कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है ट्रेड को, ये हम लोग देखेंगे। ओके, जनरली ट्रेड को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है इंटरनल ट्रेड, सेकेंड वन इज एक्सटर्नल ट्रेड एंड थर्ड वन इज होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। ओके, तो फर्स्ट वन था इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में वो सब चीज़ ट्रेड होता है जो इंटरनली ट्रेड होता है, मतलब इंडिया के लोकल बाउंड्री के अंदर सेल होता है। इंडिया के बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता, इंडिया के अंदर ही सेल होता है। समझ रहे? ऐसा प्रोडक्ट जो फॉरेन नहीं जाता सेल होने के लिए, जो हमारे कंट्री से बाहर नहीं जाता सेल होने के लिए, वो सब प्रोडक्ट को, वो सारे ट्रेड्स को हम लोग ले लिए किसके अंदर? इंटरनल ट्रेड के अंदर। आप लोगों को याद ही होगा ट्रेड का मतलब, ट्रेड मतलब परचेज एंड सेल, प्रोड्यूसर से सामान लेके कंज्यूमर के पास पहुंचाने के लिए। ओके, इंटरनल ट्रेड को भी आगे जाके तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला वाला है लोकल ट्रेड। लोकल ट्रेड मतलब वो सब प्रोडक्ट का सेल किया जाता है जहां पे जो सब प्रोडक्ट की एक छोटा सा प्लेस में ही सेल होता है, एक प्लेस में, एक लोकल एरिया में सेल होता है। जैसे आप अपने एरिया में देखेंगे सारा दुकान रहता है, वहाँ पे कोई भी सामान लेने जाओ तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो वो हो जाता है एक लोकल प्लेस। जैसे कि एक सिटी पकड़ लीजिए, एक सिटी का जो मार्केट प्लेस होगा वो हो जाता है एक लोकल प्लेस। ओके, वहां पे जो चीज ट्रेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं लोकल ट्रेड। तो कोई ऐसा प्रोड्यूसर आपके लोकल एरिया में हो जिसका सामान पूरा स्टेट में नहीं जा सकता है, पूरा कंट्री में नहीं जा सकता है। नहीं जाने का रीजन भी है। मान लो कि वो पेरिसेबल गुड्स बनाता है। पेरिसेबल गुड्स क्या है, मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँ तो जो चीज़ लंबा समय तक रह नहीं सकता, आइसक्रीम को आप पेरिसेबल गुड्स भी बोल सकते हैं। ओके, पेरिसेबल गुड्स के ऊपर दूसरा हम लोग एक वीडियो बना लेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, व्हाट इज पेरिसेबल गुड्स, व्हाट इज ड्यूरेबल गुड्स, वो सब समझेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना मान के चलो कि पेरिसेबल गुड्स जो लंबा टाइम के लिए नहीं चलता, वो बहुत ही कम टाइम में जो बहुत ही कम टाइम में खराब हो जाता है, लाइक आइसक्रीम। तो वो सब गुड्स लोकल एरिया से बाहर हम लोग सेल करने जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, और वो टाइम बैरियर को हटाते हटाते वो सामान खराब हो जाएगा, वो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। इसलिए लोकल ट्रेड में वही सब सामान ट्रेड किया जाता है जो लोकल में ही प्रोड्यूस होता है और जनरली पेरिसेबल गुड्स होता है। ओके, सेकेंड डिवीजन है प्रोविंशियल और स्टेट ट्रेड। कोई ऐसा सामान हो जो स्टेट के इंटरनल बाउंड्री के अंदर चलता है, इंटर स्टेट नहीं हो सकता है, वो स्टेट के अंदर ही सेल होता है, उसको बोलते हैं स्टेट ट्रेड, या फिर इंट्रा स्टेट ट्रेड भी आप बोल सकते हैं। मतलब स्टेट के अंदर ही सेल होता है, इंटर स्टेट ट्रेड नहीं है वो। क्यों नहीं होता है? आप लोग बोलेंगे कि ऐसा कौन सा सामान है जो स्टेट से बाहर नहीं जा सकता? अगर कोई सामान को गवर्नमेंट बोला होगा कि ये सामान आप खाली एक ही स्टेट में, मतलब अपने ही स्टेट में परचेज सेल कर सकते हैं, बाहर नहीं जाएगा ये सामान। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा कोई स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा बोल दिया, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा बोल दिया कि ये सामान को आप इंटर स्टेट नहीं कर सकते, अपने स्टेट में प्रोड्यूस कीजिए, अपने स्टेट में ही कंज्यूम कीजिए। कोई ऐसा प्रोड्यूसर है जो प्रोड्यूस होता है वो इतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता कि अपने स्टेट के कस्टमर लोगों का डिमांड मीट करने के बाद फिर बाहर भी सामान लेके पहुंचे। ठीक है, तो ये सब चीज़ आ जाता है स्टेट ट्रेड में। इंट्रा स्टेट ट्रेड आप लोग बोल सकते हैं, वो स्टेट में नहीं हो सकता, वो एक ही स्टेट में चलता है। थर्ड पार्ट है इंटर स्टेट ट्रेड। आप लोग समझ ही चुके होंगे। इंटर स्टेट ट्रेड मतलब कोई ऐसा सामान जो ऑल ओवर इंडिया में चलता है लेकिन इंडिया के बाहर नहीं जाता, एक स्टेट से दूसरा स्टेट, दूसरे से तीसरा स्टेट, चारों ओर जाता है लेकिन इंडिया से बाहर नहीं जाता। ये सब प्रोडक्ट का जहाँ पे ट्रेड होता है उसको बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रेड। इंटर स्टेट मतलब स्टेट और स्टेट के बीच में जो सेल होता है। जैसे क्रिकेट मैच होता है, हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट मैच चल रहा है। ओके, तो ये हो गया इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक है लोकल ट्रेड, दूसरा है स्टेट ट्रेड, और तीसरा था इंटर स्टेट ट्रेड। इसके बाद ट्रेड को, जो मेन कैटेगराइजेशन था, ट्रेड को आगे लेते हुए हम लोग समझेंगे कि सेकंड में क्या डिवीजन हुआ था। एक था इंटरनल ट्रेड, दूसरा था एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में हम लोग क्या करेंगे, फॉरेन के साथ डील करेंगे, बाहर की कंट्री के साथ डील करेंगे, कंट्री और कंट्री के बीच। इंडिया के साथ अगर हम लोग पाकिस्तान, चाइना, इन सबसे तो नहीं करते हैं जनरली, हम आज के डेट में हम लोग चाइना, पाकिस्तान, इन लोगों के साथ नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। हम लोग मान लो यूरोप के साथ कुछ कर रहे हैं, यूएस के साथ कोई डील कर रहे हैं, तो इंडिया और यूएस के साथ कुछ भी डील होता है तो उसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड या फिर एक्सटर्नल ट्रेड। कोई भी ऐसा सामान जो बाहर जा सकता है,
और फॉरेन ट्रेड में भी दो पार्ट में डिवीजन है, उसका कोई इतना डिटेल्स नहीं है, खाली आप लोग याद रख लीजिए, एक है इंपोर्ट ट्रेड, दूसरा है एक्सपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड में क्या होता है, कोई सामान को हम लोग बाहर से हम खरीदते हैं, इंडिया खरीदता है कोई बाहर की कंट्री से, उसको बोलते हैं इंपोर्ट ट्रेड। और इंडिया कोई सामान को अगर सेल करता है बाहर की कंट्री में, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड। गॉट इट? इजी था। तो ट्रेड के कॉन्सेप्ट को आगे लेते हुए हम लोग समझेंगे तीसरा कैटेगराइजेशन क्या था। जैसे कि पहला था इंटरनल ट्रेड, दूसरा था एक्सटर्नल ट्रेड, तीसरा था होलसेल और रिटेल ट्रेड। ये होलसेल एंड रिटेल ट्रेड भी बहुत इजी है। होलसेल ट्रेड होता है जो बहुत ही बल्क अमाउंट में ट्रेड करते हैं, जो प्रोड्यूसर से डायरेक्टली सामान लाता है और देता है कहाँ को, रिटेलर को देता है। बहुत बल्क अमाउंट में सामान लाता है और उनसे बहुत सारे रिटेलर सामान लेते हैं। ओके तो वो होलसेलर को कहते हैं होलसेल ट्रेड। और रिटेल ट्रेड कैसे हो गया, जो छोटा छोटा सामान, छोटा छोटा दुकानी लोग होते हैं, छोटा छोटा शॉपकीपर्स होते हैं, जो लोग लेके क्या करते हैं, होलसेलर से सामान लाते हैं और देते किसको है, फाइनल कंज्यूमर को। ये हम लोग चेन समझ रहे हैं ना, प्रोड्यूसर से लाके कंज्यूमर के पास पहुंचाने के लिए जो एक मिडिल मैन का चेन था ना, ये वही सब चीज़ है। होलसेलर बल्क अमाउंट में सामान लेता है प्रोड्यूसर से, बहुत सारे होलसेलर्स भी रहते हैं, और होलसेलर से एक होलसेलर से बहुत सारे रिटेलर सामान लेते हैं छोटे छोटे अमाउंट में, और रिटेलर क्या करते हैं, डायरेक्टली फाइनल कंज्यूमर को सामान देते हैं। तो इसको बोला जाता है होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, या फिर होलसेल और रिटेल ट्रेड आप बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये था ट्रेड का डिवीजन। इसके आगे हम लोग देखेंगे व्हाट इज एड्स टू ट्रेड। ओके तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक अजनबी